श्यावरे रामचंद्र की जय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आए 2 बार भगवान के पावन नाम का हम लोग उच्चारण कर लें, अपने मुख को पवित्र कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। आए आज अयोध्या कांड की एक पंक्ति है, तुलसीदास जी लिखे हैं। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। रमा बिलासु के भगवान के जो अनन्य भक्त हैं वे लक्ष्मी की संपत्ति को उसी तरह त्याग देते हैं जैसे अपने ही खाए पिए अनाज को जब वोमिटिंग हो जाता है, उल्टी हो जाती है, तो उसे लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। कह रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। के बड़भागी जन हैं जो भगवान की अनन्य भक्ति पाने पर रमा के वैभव को ठुकरा देते हैं। कहे कि महाराज ऐसा कोई भक्त हुआ है? तुलसीदास जी लिखे भक्त शिरोमणि भरत जी महाराज वैसे ही हैं। कहे कैसे? कि अयोध्या का जिस राज्य को देखकर इंद्र भी सिहाते थे और जिसके धन देखकर कुबेर भी लज्जित होते थे। अवध राज सूर्य राज सिहाई, दशरथ धन सुनी धन दल जाई। कहे क्या किए भरत जी महाराज? के उसी तरह त्याग दिए जैसे चंचेरी के जिमी चंपक बागा। के चंपा के बाग में जैसे भंवर नहीं जाता है, उसी तरह से भरत जी महाराज अयोध्या जैसे वैसे राज्य का त्याग कर दिए। के चंपा फूल में 3 गुण, किसी ने कहा चंपा तो में 3 गुण, रूप रंग और बास, अब गुण तो में एक है, भ्रमरन बैठत पास। तो यहाँ के लोगों ने जवाब दिया कि महाराज हमारा देश भारत जो है, यहाँ कीट पतंग पशु पक्षी हाथी कीड़े मकोड़े भी भगवान के भक्त हुए हैं। कहा कैसे? कहा चंपा के रंग के चंपक वर्णी राधिका, भ्रमर कृष्ण का दास, अपनी जननी जानी के भ्रमरन बैठत पास। के चंपक वर्ण की राधिका जी हैं और भौरा जो है कृष्ण जी का दास है, का अपनी माता जानकर वो नहीं जाता है। इसी तरह एक कहानी आती है कि एक बार अकबर रहीम जी के साथ कहीं जा रहा था, तो अकबर राजा थे, तो वो देखे कि हाथी जो है वो तालाब से निकला नहाकर और माथे पर फिर धूल रखने लगा। तो अकबर ने रहीम जी से पूछा
कि धूल धरत निज शीस पर, कहू रहीम के ही काज। तो रहीम कवि कहे कि हे महाराज, ये हाथी भगवान का भक्त है। का कैसे? तो जेहि रज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। का महाराज हाथी भगवान का परम भक्त है, सोता है भगवान के जिस चरण रज से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, कहीं वही रज वही धूल मेरे माथे पर आ जाए तो मैं भी तर जाऊंगा। इसलिए हाथी नहाने के बाद माथे पर धूल धारण करता है। हमारा देश तो धन्य है। और भरत जी महाराज तो भक्त शिरोमणि हैं, उनके मन में कभी भी अयोध्या के वैभव की ओर दृष्टि नहीं गई, हमेशा भगवान के भजन की ओर ही दृष्टि रही। जब भरत जी महाराज चित्रकूट आ रहे थे भगवान को मनाने के लिए, तो भरद्वाज जी के आश्रम में, मुनि के आश्रम में रुके हैं। भरद्वाज जी ने कहा कि हे भरत, तुम हमारी पहनाई स्वीकार करो और आज रात यहीं ठहरो, विश्राम करो, कल जाना। भरत जी तो सोचा कि ऐसा उचित नहीं है, फिर भी मुनि की आज्ञा टाली नहीं जा सकती है, तो भरत जी ने स्वीकार किया। लेकिन कहे कि जिस तरह से एक ही पिंजरे में कोई बंद कर दे चकवा और चकवी को, तो रात्रि भर चकवा और चकवी नहीं मिलते हैं। भगवान प्रकृति में भिन्न भिन्न ढंग के पशु पक्षी हैं कि ऐसा चकवा और चकवी पक्षी है कि रात्रि में वो दोनों नहीं मिलते हैं, तो दिन में ही मिलते हैं। तो भरत जी भी चकवा चकवी की तरह उस आश्रम में रात भर रहे, लेकिन उस वैभव को, जो वैभव की इंद्र के वैभव से भी अधिक वैभव भरद्वाज मुनि अपनी तपस्या के बल से अयोध्या वासियों के लिए और भरत जी की पहुनाई के लिए कर दी थी, लेकिन भरत जी ने आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखा। कहे संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुखेल बार, तेहि निशि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनसार। मानो मुनि भरद्वाज जी का आश्रम ही पिंजरा है और वह सारी संपत्ति चक भी है, लेकिन भरत जी चक हैं तो उस ओर मुंह फेर कर बैठे, एक और भी उसकी ओर दृष्टि नहीं डाले, केवल भगवान के भगवान की भक्ति में लुभाए रहे कि धन्य है भगवान के भक्त जो इतने वैभव को उत्पन्न कर सकते हैं। तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जनबर भागी। तो भरत जी के लिए यह एक बहुत छोटी सी बात है। भरत जी जैसे भक्त के लिए रमा का विलास लुभाने वाला नहीं है, इसलिए अयोध्या जैसे राज्य का भरत जी ने परित्याग कर दिया। भगवान की खराओं की पूजा 14 वर्ष किए हैं, अपने मन से भी भरत जी महाराज उस वैभव को भोगने की इच्छा नहीं किए हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखे हैं कि रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जनबर भागी, रमा विलास। आज इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे दिन। श्यावर रामचंद्र की जय। 2 बार प्रभु का नाम। राम राजा की जय, सीता रानी की जय, राम राजा की जय, सीता रानी की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। राम दुल्हा की जय, सीता दुल्हन की जय, राम दुल्हा की जय, सीता दुल्हन की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। राम पहुना की जय, सीता बहिना की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। श्यावर रामचंद्र की जय। वीर बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।